ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/1/2021 को बाबा को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सारमा छ, मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना, बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त बात। यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। बाबाले सारमा बताउनु कि बेहद को बाबालाई याद गर्नु यो गुप्त कुरा हो, दिलको कुरा हो। जब हामी दिलले बाबालाई याद गर्छौं भने बाबाले पनि हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। जो बच्चा बाबालाई याद गर्दैन उसलाई बाबाले पनि याद गर्नुहुन्न। त जब हामी बच्चाले बाबालाई याद गर्छौं भने हरेक परिस्थितिको बेलामा बाबाले पनि हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, बाबाको सहयोग हामीलाई प्राप्त मिल्छ। प्रश्नमा छ, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? त बाबाले हामी बच्चोलाई संगममा कुन पढाइ पढाउँदिनुहुन्छ जो बाबाले भन्छ सारा कल्प यो पढाइ पढाउँदैन। उत्तरमा छ, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। अभी पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। अभी पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीते। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीते। बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो जिउँदा यो शरीरबाट अलग हुनु अर्थात बाबाले भन्नुहुन्छ मर्नु। त यो हामी पढाइ पढ्दैछौँ, यो पढाइद्वारा नै हामी आफ्नो सम्पूर्ण कर्मातीत अवस्था बनाउनु छ। र बाँकी बाबाले भन्नुहुन्छ कि जबसम्म यो शरीरमा छौँ तबसम्म हामीलाई कर्म त गर्नुपर्छ। कर्म नगरिकन हामी रहन सक्दैन, किनकि हामी यहाँ कर्म गर्नको लागि नै यो शरीर हामीले लिएका छौँ।
बाबाले भन्नुहुन्छ कि मन आगमन तब हुन्छ जब शरीर हुँदैन। इसलिए बाबा भन्नुहुन्छ यो मनलाई जित्नु जगत जित होइन, मायालाई जितेपछि नै हामी जगत जीत बन्न सक्छौं। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेहद बेसमझ को ही समझाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंचे भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए है? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना। बाबा आउनुहुन्छ बेसमझलाई समझदार बनाउन। त बाबा जो एकदम ऊँच्थ्यो बिल्कुल बेसमझ बनेको छ, किनकि परमात्मासँग विपरीत बुद्धि भएको छ। परमात्मासँग उसको बुद्धि योग जुटेको छैन र 84 जन्मलाई 84 लाख योनि बनेको छ कि परमात्मा पनि 84 लाख जन्म लिनुहुन्छ। हामी आत्मा पनि 84 लाख योनिमा आउँछौं। त बाबा चाहिँ एकदम ठुलो यो भूल गरेको छ, गल्ती गरेको छ। तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकेंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना। राजा रानी तथा प्रजा यह बुद्धि में आता है। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ्ते हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ सबै त सूर्यवंशी घरानामा आउँदैन, त्यहाँ राजा रानी प्रजा सबै हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैको बुद्धिमा आउँछ प्रजा माना प्रजा नै हुन्छ। त यो आफ्नो बुद्धि अनुसार नै बाबा भन्नुहुन्छ सबैले यो पढाइ पढ्छ र हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो पाठ मिलेको छ। त्यही अनुसार पढाइ पढेर सूर्यवंशी घरानामा अब राजा रानी बन्यो कि प्रजा बन्यो, त्यही अनुसार उसलाई यो पद प्राप्त हुन्छ। जिसने कल्प पहले अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं, हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करती है। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है। इम्तिहान बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के लायक है। भर लज्जा के मारे सबके साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते हैं हम यह कैसे बन सकेंगे।
तो भी हाथ उठा देते हैं, समझते हुए फिर भी हाथ उठा लेना यह भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट से अक्कल होता है। वह समझते हैं हम इस स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होऊंगा। इससे वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे, तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आएंगे यह बनते हो तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कैदे सिर बाप से प्रीत नहीं तो क्या हाल होगा, उस पद पा नहीं सकेंगे। र हामी यहाँ आएका छौँ यो पढाइ पढेर लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि देवी देवता। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो चलन पनि त्यस्तै हुन पर्छ। अगर देह अभिमान छ भने हामी जो लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन्नको लागि आएका छौँ तो हामी बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी परमात्मासँग प्रीत बुद्धि राखेर कैदा सिर चलेर हामी आफ्नो चलनलाई पनि रोयल बनाउनु पर्छ। पाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं वही पूरा अर्थ नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो गुप्त बात है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं अभी बेबीज है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। त बाबाले भन्छ कि यस्तो बच्चाहरू पनि छ 3-3 4-4 महिना पनि बाबालाई याद गर्दैन। त जो बच्चाले बाबालाई याद गर्दैन त बाबाले पनि थाहा हुन्छ कि यसले मलाई याद गरेको छैन। अब सेवा समाचार पनि बाबाको पासमा गएको छैन। अब त्यो बच्चा जिउँदै छ या मरिसकेको छ। तो बाबाले सोध्नुहुन्छ जो समाचार बाबाले दिन्छ त्यो नै बाबाको साथ रहेको हुन्छ। जिउँदै छ बाबाले पनि त्यो बच्चालाई याद गर्नुहुन्छ। ऐसे तो देह अभिमान होते हैं जो ना तो कभी याद करते न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। यह भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते। ना बीमार है, देह अभिमान है इसलिए बाप भी याद किसको करे। त बाबा भन्छ कोही बच्चा अब बिमार पनि छैन, अब कोही सेवा समाचार पनि गरेको छैन, फेरि पनि बाबालाई पत्र लेख्दैन। अब कोही बच्चा बिमार छ,
अवश्य समाचार छैन तर पनि अब बिमार भएर त्यो पत्र पनि लेख्न सकेको छैन। बाबाले भन्छ कि बच्चामा देह अभिमानको कारणले पनि त्यो लेख्दैन पत्र, त त्यो बच्चालाई बाबाले पनि याद गर्नु हुँदैन। याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझते हैं मुझे सर्वव्यापी कहा, 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर ठिक्कर के अंदर विराजमान है। यह तो बेहद की गालिया हुई ना। बाबाले हुन्छ मनुष्य ती पत्थर बुद्धि बनेको छन्। अब यति उच्च भगवान जो हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान सबै मनुष्यको पिता उहाँलाई वा परमात्मा पत्थर ठिक्कर भित्र सबैमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेको छ। इसलिए बाप कहते हैं मेरी। कितनी गलानी करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हे आप आएंगे तो हम वारिस जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। कितनी गलानी करते हैं। तब बाप कहते हैं एदा एदा ही। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं। देहा अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की रजाई प्राप्त कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। त हामी विश्वको रजाई कसरी प्राप्त गर्ने उसको लागि बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई यो नशा हुन्छ कि बेहदको बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। बेहदको बाबासँग पढेर म यो विश्वको बादशाही लिँदैछु। अगर यो नशा हुन्छ भने पनि बाबाले भन्छ तिमीलाई अपार खुशी हुन्छ। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्णा भगवानुवाच राजयोग सिखाता हूँ बस। इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में, तुमको तो अभी बुद्धि में है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब अरू मनुष्यले गीता त पढ्दै आएको थियो र त्यसमा सबैले कृष्ण भगवानुवाच कृष्णलाई नै भगवान भनेको छ कि भगवान कृष्ण भगवान राजयोग सिकाउनुहुन्छ। तर जति उनीहरूले खुसी हुन पर्ने त्यो खुसी योग पुरा परमात्मासँग जुट्न सक्दैन किनकि त्यहाँ देहाधारी कृष्णको चित्र राखेको छ। उनीहरूले कृष्णलाई नै भगवान मानेको छ। पढ्यो पढेर पुरा गर्यो आफ्नै धन्दाधुरीमा लागेको हुन्छ र परमात्मासँग उसको बुद्धि पूरा रूपमा जुट्न सक्दैन। तर यहाँ हामी बेहदको बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। यो हामीलाई बुद्धिमा याद हुन्छ कि जो सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान मलाई पढाइराख्नु भएको छ। यो खुसी हामीलाई हुन्छ कि स्वयं भगवानद्वारा म यो पढ़ाई पढ़दैछु। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है।
बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वह स्वर्ग में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़िया आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वालों को अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकते। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्णा का नाम डाल दिया है। अब कृष्णा तो गीता सुनाते नहीं है, वह तो सबको कह न सके माँ में कम याद करो। देहधारी की याद से पाप कटते नहीं। कृष्णा भगवानुवाच, देह के सब संबंध त्याग माँ में कम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्णा को भी है, और फिर वह तो छोटा बच्चा है ना। यह भी कितनी बड़ी भूल है। अब कृष्ण को आफ्नै देह छ त उहाँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि देह को सबै सम्बन्ध त्यागेर मलाई याद गर। तब उसको देह पनि छ र त्यो सानो बच्चा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्माले नै भन्न सक्नुहुन्छ कि यो देहको सबै सम्बन्धलाई त्यागेर मलाई याद गर। र जब हामी परमात्मालाई याद गर्छौं तब नै हाम्रो पाप कट्छ। यह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं। परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या, यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे। माया का कितना फोर्स है। बाप समझते हैं जो सेकेंड जो मिनट पास होता है वह हुबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु
दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, पाठ में आते आते हैं, आते जाते हैं, इन हो न सके यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे, फिर पाप आएंगे। हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे, यह याद करो तो भी सो दर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही सो दर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह देवता बन जाते हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक के मनुष्य की रस्म रिवाज अलग, रात दिन का फर्क है। इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है। पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। तब बाबले बंदन जी के ये मृत्यु लोक को मनुष्य को रस्म रिवाज अलग छा बावन सम, देवी देवता को रस्म रिवाज रहा, यो मनुष्य को रस्म रिवाज रात दिन को फरक छ। इसमें त यहाँ यो मृत्यु लोक में सबै पतित बनिसकेको छ। तमो प्रधान, त्यसैले भगवानलाई पुकारेको छ, हे भगवान आउनु आएर मलाई पतितबाट पावन बनाउनु, पावन दुनियाँमा लैजानु यो पतित दुनियाँबाट। त बाबाले भन्नुहुन्छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यो दुनियाँ स्वर्ग थियो, पावन थियो। अहिले यो दुनियाँ पतित बनिसकेको छ, स्वर्ग दुनियाँ छैन। त्रेता को नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत, जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते, मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तब हो जब शरीर ना हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा
फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती, इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से कृष्णा को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार छ। पहिला नम्बरमा शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते, जीते जी इस शरीर में रहते, जैसे मुर्दा इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा नंबरमा छ सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत देना है। देहाभान को छोड़े अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। देहाभान को छोड़े अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पाशविद अनर होने का पुरुषार्थ करना है। पाशविद अनर होने का पुरुषार्थ करना है। बाबाले धारणामा बताउनुभयो कि यो शरीरबाट अलग नारीमा आत्मा हुँ। यो जिउँदै यो शरीरबाट अलग हुनेको हामीले यो अभ्यास गर्छौँ भने तब नै हाम्रो यो कर्मातीत अवस्था बन्छ। बाबाले भन्छ हामी कुनै पनि सेवा गर्छौँ, सर्भिस जान्छौँ भने त्यो सर्भिसको सबूत हामी बाबाले दिनु छ। बाबा भन्छ देह अभिमानमा आएर कुनै पनि यस्तो कर्म नगर। हामी जब सेवाको समाचार बाबाले बताउँछौँ भने बाबाले पनि हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। हामी पाशविद अनर बन्नको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। आजको वरदानमा छ सर्वे खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले, सर्वे खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा। सर्वे खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा। वरदान को विस्तार छ। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए
डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। त हामी सबै खाता र रिश्ता एक बाबासँग राख्छौँ भने हामी डबल लाइट फरिश्ता बन्न सक्छौँ। त अहिलेसम्म त हामी देहको भानमा थियौँ। यो देहको भानमा आउनु भना बाबुन्छ मिट्टी हो। जब हामीमा देहको भान छ भने बाबुन्छ यसले बोझ हुन्छ, भारीपनको फिलिङ हुन्छ। जब हामी एक बाबासँग आफ्नो रिश्ता राख्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबुन्छ तिमी फरिश्ता बन्न सक्छौ। जब फरिश्ता हुन्छ भने बाबुन्छ देहको रिश्ता कुनै पनि हुँदैन। हामी बाबाको बन्यौँ। आफ्नो यो सम्पूर्ण शरीर सबै कुछ हामी बाबालाई दियौँ। हामी बाबाको बन्यौँ। त यो देहसँग कुनै हाम्रो रिश्ता छैन। यो सबै कुछ लेनदेन हामी बाबासँग नै गर्नुपर्छ। जब बाबासँग गर्छौ भने बाबुन्छ तिमी डबल लाइट फरिश्ता बन्न सक्छौ। स्लोगनमा छ, अपने विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। मुरली को सारमा थियो, मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न उत्तर में थियो, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर में थियो, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शान्ति। ब्रह्मा बाबा समान बन्नको लागि पोइन्ट छ आजको 9 पोइन्ट।
लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा का रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा करा रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।